तुम एक नंबर के गधे हो कपूर। 15 साल से पुलिस की नौकरी में हो, लेकिन एक भी ढंग का काम नहीं किया। हमारी सरकार को तुम्हारे जैसे गधे की कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ यहाँ से और फिर कभी नौकरी पे वापस मत आना। नहीं मंत्री जी, ऐसा मत कीजिए, हमें नौकरी से मत निकालिए। अरे हम खाएंगे कैसे, हम रहेंगे कहाँ? आपको आपके जाने मन की कसम, हमें नौकरी से मत निकालिए। हट जाओ। अब तुम हमारे पैरों पे नाक भी रगड़ोगे ना, तो भी हम तुम्हें वापस नहीं लेंगे। और हाँ, जाते जाते वो 20 लाख रुपए भी वापस कर देना जो तुमने हमसे झूठ बोलकर लिए थे। नहीं, अरे एसीपी सर, आप तो समझाइए मंत्री जी को। अगर हम डिसमिस हो गए तो आपकी रिश्वत का क्या होगा? हम दोनों का घर कैसे चलेगा? हमारी नहीं, केवल अपनी फिक्र करो। हमें अब नहीं चाहिए रिश्वत, क्योंकि अब से हम ईमानदार हो गए हैं। हमें अब अपने देश की सेवा करनी है। अब से हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। जाते जाते पुलिस की कार छोड़ के जाना, और अगर घर जाने के लिए पैसे नहीं हो तो भीख मांग लेना। तुम्हारी शक्ल देखकर तो भिखारी भी तुम्हें भीख दे देगा। अब जाओ यहाँ से। और कपूर जी, अब नौकरी तो चली गई है, कहिए तो हाथ में कटोरा थमा दे, आपको अच्छी भीख मिलेगी। अरे जॉन, भिखारी से बात क्यों कर रहे हो? चलो अंदर। अमा कपूर जी, आप सच में एक नंबर के गधे हैं। और नहीं तो क्या, कल हमें चाय नहीं पिलाया और आज तो खुद ही भिखारी बन गए। मम्मी, ये कपूर अंकल की हालत तो भिखारी से भी बदतर लग रही है। हाँ पिंकी, तू सही कह रही है। हैं, हमें बहुत काला कौआ कहते हैं, लेकिन आप तो धोबी के कुत्ते निकले, न घर के न घाट के। कसम हमारी ब्यूटी की भाई साहब, आप यहाँ से चले जाएं तो अच्छा है। ये मोहल्ला भिखारियों के लिए नहीं है। ए भिखारी अंकल कहाँ जा रहे हो? अरे नमस्कार दादा। हम आपको बता रहा है, हमसे ऐसी गलती हुई कि मजा आ गया। अगर हम पहले ये पोस्टर लगा देता तो ज्यादा अच्छा होता। हाँ, देख ले वीरू, जो बच्चे पढ़ते लिखते नहीं है ना, उनकी ऐसी हालत होती है। अब नहीं रहना हमें इस घर में, 1 मिनट भी नहीं। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अब हम तुम जैसे भिखारी के साथ नहीं रहना चाहते। इज्जत तो तुम्हारी पहले भी नहीं थी और अब तो नौकरी भी नहीं रही। हमें खिलाओगे क्या? हमें रखोगे कहाँ हैं? हम अपने मायके जा रहे हैं, चल जाए, नहीं तो तुझे भी इनके साथ भीख मांगना पड़ेगा। अरे नहीं मम्मी, हम इनके साथ भीख नहीं मांगेंगे। ये देखो, हमने जमीन के पेपर्स भी ले लिए हैं, कहीं ये बेच ना दे। चल विकास, नहीं तेरा जीना हराम कर देगा ये आदमी। अरे रुक जाओ, हमें छोड़ के मत जाओ। हमें पता था चमेली भाभी, ऐसी मुश्किल घड़ी में केवल आप ही हमारा साथ देंगी, हम जानते थे। कपूर डार्लिंग, हम तो तुम्हारा प्यार स्वीकार करने का सोच रहे थे। हमने सोचा था कि हम इन पटेल जी को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाएंगे, लेकिन तुम तो हमारे प्यार के लायक ही नहीं हो। आज के बाद हमें अपनी शकल भी मत दिखाना। नहीं नहीं, हमें छोड़ के मत जाओ, हमें छोड़ के। हमारी नौकरी, मत जाओ, हमें छोड़ के मत जाओ। हाँ, अरे पगला गए हो का? क्या सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? हाँ, ये चुड़ैल यहीं पे है? इसका मतलब सपना था क्या? हाँ, तुम्हारे चक्कर में हमारी चावल भी जल जाएगी, बकते रहो। बाप रे, कितना भयानक सपना था। तभी हम सोचे कि वो रिश्वतखोर रेसिपी ईमानदार कब से हो गया। और वो हमारी भाभी जी, हमारी चमेली भाभी कह रही थी कि वो हमसे प्यार करती हैं और वो हमारे लिए पटेल जी को छोड़ देंगी। हाँ, ऐसा तो सिर्फ सपने में ही हो सकता है। क्या करें, अब क्या होगा हमारा? जल्दी ही कुछ सोचना पड़ेगा। अगर ये सिर्फ सपना नहीं है तो क्या होगा? कहीं वो ठरकी कमीना मंत्री सच में हमें नौकरी से ना निकाल दे, तब तो ये मोहल्ले वाले हमारी जिंदगी नरक कर देंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। तो फिर हम करें क्या?
तो हम उस मंत्री के आइटम के बारे में उसकी बीवी को बता देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। लेकिन नौकरी तो हमारी तब भी जाएगी। और उस ठरकी मंत्री का क्या है? बीवी को पता चलने के बाद वो तो अपनी आइटम के साथ शादी करके खुश रहेगा। क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। दिल तो कर रहा है कि उस रामास्वामी और डॉक्टर पटेल को ही ठोक दें, फिर भले ही हमें उम्र कैद हो जाए। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अब तक तो क्रिमिनल्स को ढंग से हमने जेल में बंद भी नहीं किया और हम ही उस जेल में बंद हो जाएं। नहीं नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम भी ये क्या क्या सोच रहे हैं। चंपा ठीक ही कहती है, लगता है कि हम पागल हो रहे हैं। अरे वीरू, चल चल के पटाखे चलाते हैं, होली आने वाली है। इतनी जल्दी? अभी तो होली 5-6 दिन है। अरे एग्जाम के लिए भी प्री बोर्ड देते हैं ना, तो ऐसे ही ये भी एक ट्रायल है, ये देखने के लिए कि होली को पटाखे फूटेंगे या नहीं। नहीं यार, मुझे क्लास के लिए जाना है, लेकिन आज तो छुट्टी है ना, मेरी ट्यूशन क्लासेस हैं। ओके बाय, मुझे देर हो रही है। अरे टेंशन क्यों ले रहे भाई, हम हैं ना। अरे पीकू, पिंकी, चंपू, तुम लोग यहाँ कैसे? हम भी तेरे साथ पटाखे जलाने आए हैं। हाँ, ये देख, मैं तो पापा की दुकान से पूरा बैग ही उठा लाया। अरे वाह, तब तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन पटाखे घर के अंदर चले गए तो? अरे चंपू, तेरा नाम चंपू किसने रखा? मेरी मम्मी ने। तेरा नाम तो फट्टू होना चाहिए। बात बात पे डरता है और बात बात पे अटकता है। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हैं? हम यहाँ पे पटाखे जलाने आए हैं। क्यों? उस गुप्ता के पास जगह नहीं है क्या पटाखे जलाने के लिए? जरूर उसी ने तुझे भेजा होगा, क्योंकि उसको पता है कि गलती से अगर पटाखा उसके ऊपर फूट गया तो कौवा और भी काला हो जाएगा। पापा, पहले आप अंदर चले जाओ, कहीं आपके ऊपर ही ना फूट जाए। हाँ, दुनिया में और भी न जाने कितने बेटे होंगे और सब अपने अपने बाप का नाम रोशन कर रहे हैं, और एक ये है नालायक जो अपने बाप के ऊपर पटाखे फोड़ने जा रहा है। कोई जरूरत नहीं है पटाखे जलाने की, जा अंदर। और तुम सब ऐसे क्या देख रहे हो? जाओ अपने अपने घर। कोई जरूरत नहीं जाने की, कोई हिलेगा भी नहीं। अरे ये घर, ये जमीन हमारे नाम पे है, हम भी देखते हैं ये क्या कर सकते हैं। एक बात बता, अभी तक तो होली आई भी नहीं है। होली के लिए अभी 5 दिन रह गए हैं और अभी से पटाखे जला रहा है। एग्जाम के लिए तो 5 महीने पहले से ही पढ़ने को कहते हो, तब तो हम कुछ नहीं कहते ना, लेकिन जरा से खेलने कूदने की बात आई तो बस पेपे पेपे शुरू हो गए। हाँ तो जाके मर उसी पटाखे के साथ। एक तो समझ नहीं आ रहा कि वो ठरकी मंत्री मीटिंग में क्या करेगा, नौकरी पे रखेगा या निकाल देगा। ऊपर से इसकी नौटंकी, अपने ऊपर ही पटाखे फोड़ के मर जा। दाई दाई, हमको भी पटाखा चाहिए। नहीं मामा, आप जल जाओगे। नहीं, मुझे फिर भी चाहिए। हमने कहा ना नहीं। नहीं, मुझे चाहिए। नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, 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 हाँ, हाँ, हाँ। क्या नौटंकी लगा रखी है ये? हैं? मतलब ढंग से इंसान सोच भी नहीं सकता है। लगता है ये लड़ते ही रहेंगे। चलो हम पटाखे जलाते हैं। पटाखे दो। नहीं देंगे। दो। नहीं। हैं? लगता है ये ऐसे नहीं सुनेगा, अभी बताते हैं। सॉरी पापा, सॉरी, गलती से छूट गया। सॉरी। हाँ, सॉरी। सॉरी क्यों? एक काम कर, उस बैग के पूरे पटाखे लाके हम पे फोड़ दे, तब तेरे कलेजे को ठंडक जरूर मिल जाएगी। हैं? जिसको देखो हमारे पीछे ही पड़ा है। पहले उस रामा स्वामी ने पूरे मोहल्ले में पोस्टर चिपका दिए और अब तुम लोग बम फोड़ रहे हो। सॉरी अंकल, सॉरी। भागो रे सब के सब।